जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे भागवत कथा में अध्याय 2 में लिखा है, नैमी के मुनियों ने शील सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने हेतु अनेक कर्तव्य निर्देशित किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने हेतु सुयोग्य है, यज्ञोपवीत उसका प्रतीक है। शील सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीवन के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे यज्ञोपवीत पर प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्म लेता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के पश्चात वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। शील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हों, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत का स्वीकार किया था और शील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि शील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आर्द्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस या इनसे भी निम्न हो, वैष्णवों की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। शील सुखदेव गोस्वामी शील सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नेमी परायण के मुनि के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। इस स्तुति में शील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। शील व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। शील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी और जो अज्ञानता के सागर को
पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं। ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुहा ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह एक महान ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थिति योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की एकमात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मंदबुद्धि हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियाँ पसंद हैं, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है और कांटों द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपने स्वयं का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊबकर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण शील व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त मनुष्य वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में श्रीमद्भागवतम पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह श्रीमद्भागवतम ब्रह्मसूत्रों का मूल भाष्य है। शील व्यासदेव ने अपने पुत्र शील सुखदेव को भी श्रीमद्भागवतम का उपदेश दिया, जो पूर्व से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त कर एक मुक्त पुरुष थे। शील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। शील सुखदेव की कृपा से श्रीमद्भागवतम वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान मनुष्य के लिए सुलभ है जो भवसागर से उबरना चाहते हैं। श्रीमद्भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा। उनके तथाकथित अनुयायियों ने श्रीमद्भागवतम को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। श्रीमद्भागवतम के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद्भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंस तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य मायावादी श्रीमद्भागवतम तक नहीं, शंकराचार्य ने भगवान श्री नारायण को भौतिक सृष्टि के ऊपर परे बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी श्रीमद्भागवतम तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, वे श्रीमद्भागवतम का आशय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष शील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के रूप में
अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। जीवन अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्पज्ञानी मनुष्यों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण अभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ मनुष्य सतुगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं तो कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। शील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह निशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। चूँकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। संपूर्ण संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर आकर पूर्ण प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे हुए रहते हैं और राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार भी प्रश्नोत्तर में व्यस्त दिखाई देते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंगमंच भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो मात्र भगवान कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि
नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए तथा उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोज निकालना चाहिए। श्रीमद् भागवतम तथा भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। इस कथन द्वारा शील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने शील सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतितात्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सकें। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग तथा या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती हैं, और दूसरी निवृत्ति मार्ग तथा त्याग का मार्ग कहलाती हैं। भोग का मार्ग निष्कृष्ट है और परम कारण के हेतु निर्वृत्त का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर और मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों को क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निष्कृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निर्वृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्वत्याग सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है। इस ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंग मात्रा कामना नहीं होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक वर्ग, तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं, और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक
तथा सनातन व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उसके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभवों से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। यह हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बुद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यवहार की तरह मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन मनुष्यों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव जिज्ञासुओं के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है। इसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां या तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ, दान, तप इत्यादि मानव से नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विकृत होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारात्मक नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप से का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप के जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से
विलग होता जाता है और सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। वह न तो अल्पज्ञ होता है और न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता। यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है तथा ज्ञान वैराग्य आदि किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो। यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तृत अवस्था तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित अवस्था अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में भी देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार समाज समुदाय राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकता या शरीर तथा मन के उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं, किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में न रहे तो सभी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था व्यर्थ और शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान मनुष्य को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न ही इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्म स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्म के व्यर्थ के बाहरी आवरण मात्र हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को उस पंछी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जाननी ही होंगी। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन से संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों से बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा श्री भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी
में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह उपस्थित रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकाट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हमारी दिव्य चेतना जागृत हो। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं में श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जिससे मनुष्य में परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्ति जागृत नहीं होती, उसे यहाँ पर समय का अव्यय मात्र बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियाँ, चाहे वे किसी भी वाद में के रूप में हों, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्षकामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थान से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या किसी अन्य। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी ललायित आत्मा को वहाँ भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस ललायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूजा वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।